भैया शादी के घर में ना वो जो लोग होते हैं ना जो अननेसेसरी टेंशन बढ़ाते हैं वो आई टेल यू हमेशा होते हैं। फिर चाहे वो असल लाइफ की शादी हो या फिर टीवी की लाइफ में तो मतलब टीवी की शादी हो तो खैर मैग्निफाइड होता है इनका असर। अब देख लीजिए प्रेम और राही की शादी और यहाँ पर बड़ी बात जो है वो और कुछ नहीं रंग में भंग डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम तुम लोगों के लिए पूजा करने गए थे और हमारे पीछे तुम लोग ये ओछापन कर रहे हो। अरे डांस का इतना ही शौक था तो बताते। पराग कोठारी दुनिया के सबसे बेहतरीन डांसर्स लाकर खड़ा कर देता। कम से कम इस घर की बहू बेटियों को सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने ऐसे भद्दे गानों पर नाचते हुए तो नहीं देखना पड़ता। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, यही तो अनुपमा बोलना चाहती है पराग और मोठी बा को। ये भूल तो कोई बड़ी भूल है नहीं। अब भाई घर में राही और प्रेम की शादी होने वाली है तो मस्ती नाच गाना तो होगा ही, लेकिन इनके डांस गाने से अगर पराग और मोठी बा को मिर्ची लगी तो अनुपमा एंड कंपनी क्या करे। यहाँ पर इस तरह का नाच गाना करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई तुम लोगों को? यहाँ हमारे भगवान का मंदिर है, हमारे परिवार का मान है, हमारे बड़ों की मर्यादा है। तुम लोगों ने मान, मर्यादा, मंदिर तीनों का लिहाज नहीं किया। पराग जैसे ही मोठी बा के साथ घर में एंट्री करता है तो वो इस तरह भड़कता है जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। न सिर्फ राही प्रेम पर बल्कि प्रेम ख्याति और प्रार्थना पर भी खूब बरसता है। ये तो नहीं पड़ गई है बट हाँ वो है कि बैचलर पार्टी थोड़ी सी स्पॉइल ज़रूर हो गई है, क्योंकि सब अच्छा हो रहा था, सब इंजॉय चल रहा था, सब फैमिली का बीच में, लेकिन कहते हैं ना खलल डल गया पार्टी में और वो हो गया। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वही बात का बतंगड़ बनाना कोई मेरे परिवार वालों से सीखे, तो बस यही है। फिर उसके बाद थोड़ी सी तू मैं हो गई और प्रेम निकल लिया अपने कमरे की तरफ। मगर अनुपमा का सपोर्ट करने आखिर प्रेम को आगे आना ही पड़ा। उसने आते ही अपने पिता को मुंह तोड़ जवाब दिया। मिस्टर कोठारी, ये कोई जेल नहीं है, घर है, और घर वालों को कैदियों की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। जब आपको इस घर में कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, तो आप इतनी रोक टोक क्यों करते हैं? बोल मेरा बेटा। आप बोल मेरा बेटा कहा है, लेकिन शब्द आपकी और आपकी बेटी के हैं। नाचने गाने का शौक जो है आप लोगों को एक्चुअली सुनाया जा रहा है कि वो क्योंकि मेरी फैमिली हर वक्त मौका तो ढूंढती रहती है कि किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, तो उन्हें मौका मिल गया और फिर उन्हें वो अनुपमा मैम को नीचा दिखाने लग गए। लेकिन प्रेम जो है हमेशा अनुपमा जी की सपोर्ट में खड़ा रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा। पराग ने जिस तरह से सभी को अपने शब्दों से चोट पहुंचाई उसकी जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि जरा राही को देख लीजिए जिसे पैरों में असली वाली चोट लगी है, मगर बेचारी ने थिरकना कम नहीं किया, क्योंकि शादी तो बार बार होती नहीं। काम तो करना ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो करना ही है। एंड दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। मुझे मतलब जब भी जैसे भी हो रहा है शॉर्ट के साथ कभी कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक बार में मैं चल नहीं प्रॉपरली मैं वॉक नहीं कर पाऊँगी, तो एक ही जगह पे खड़े खड़े जितना हो पा रहा है। डांस भी मैंने एक पैर में ही किया है उस दिन, आज भी है, आज तो बैचलर पार्टी में ओ गॉड दो डांसेस है। अनुपमा ने पहले तो पराग से माफी मांगी कि उनके बिना इजाजत के उनके ही घर में बैचलर पार्टी रखी गई, मगर मौका पाते ही अनुपमा ने पराग को डांस का इतना ज्ञान दिया कि बेचारे को अंदर ही अंदर लग रहा होगा कि आखिर अनुपमा से जबरदस्ती पंगा ले लिया। अगर नाच गाना इतना ही बुरा होता है तो महादेव नटराज का रूप नहीं ले। राधा रानी और श्री कृष्ण वृंदावन में रासलीला नहीं करते। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर नृत्य नहीं करते। कि गलत जगह पर गलत तरीके से गलत वजह से नाचना ये गलत हो सकता है, लेकिन अपने ही घर में अपने परिवार के साथ अपनी खुशी मनाने के लिए नाचना गलत कैसे हो सकता है?
पराग और मोटी बा को तो बस मौका चाहिए कि अनुपमा एंड कंपनी कुछ गलती करे और वो उन्हें खरी खोटी सुनाने लग जाए। ये टशनबाजी तो यूं ही चलती रहेगी। अभी देखो शादी तक और क्या क्या ड्रामा देखने को मिलता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।